दिल्ली के अशोक विहार में सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। रात के सन्नाटे में अचानक फैली जहरीली गैस ने एक आम सफाई कर्मी की जिंदगी छीन ली, जबकि उसके 3 साथी जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये हादसा दिल्ली के अशोक विहार इलाके में एक अपार्टमेंट के पास सीवर साफ करने के दौरान हुआ। जब रात करीब 12 बजे सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक निकली विषैली गैस ने एक मजदूर की जान ले ली। यह सब शुरू हुआ जब 4 सफाई कर्मी रात के अंधेरे में अशोक विहार के एक अपार्टमेंट के पास जमा गंदगी भरे सीवर को साफ कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार 40 वर्षीय अरविंद सबसे पहले सीवर में उतरा, तभी अचानक जहरीली गैस का गुबार फूट पड़ा, जो शायद मीथेन या सल्फर डाइऑक्साइड जैसी घातक गैसों से भरा था। अरविंद को तुरंत बेहोशी ने घेर लिया और वह सीवर के अंदर ही गिर पड़ा। उसके साथी घबरा गए, लेकिन बचाव की कोशिश में 3 अन्य भी गैस के शिकार हो गए। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंची टीम ने किसी तरह बाकी तीनों को बाहर निकाला, लेकिन अरविंद को बचाया नहीं जा सका। अरविंद की मौत के बाद उसके 3 साथियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक वह जहरीली गैस के संपर्क में आने से सांस लेने में तकलीफ, उल्टी और चक्कर जैसी शिकायतों से जूझ रहे हैं। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और वे आईसीयू में निगरानी में हैं। यमुना पार के उत्तर पूर्वी जिला थाना वेलकम इलाके के सुभाष पार्क में बाइक हटाने को लेकर एक परिवार पर हैवानियत की हद पार कर देने वाली वारदात सामने आई। पड़ोसियों ने नाराजगी के चलते परिवार पर पालतू कुत्ते के साथ लोहे की रॉड और डंडे से हमला किया। इस हमले में महिला समेत 6 लोग घायल हुए, जिनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल परिवार के सदस्य अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कुत्ते को बुलाया गया स्पेशली हम लोगों को इंजर्ड कराने के लिए कि शेरू जो भी व्हाटएवर उसका नाम था, उसको बोला गया कि कैच इट, पकड़ इसको बाइट कर। मेरे हस्बैंड का पूरा हाथ, उन्होंने दोनों हाथ ऐसे मतलब दोनों डॉग से बाइट करवा रखे थे जबरदस्ती। मैंने उनके हाथ जोड़े, इसे छोड़ दो उससे, डॉग से जो बाइट करा रखा था। उन्होंने मेरे सर पे सरिया मारा है, जो भी उसके हाथ में था, रॉड था, सरिया था, जो भी मारा है। यहाँ पर मेरे ब्लड हो गया। उन्होंने गिरबान खींचने की भी कोशिश की, बट मैं अपने हस्बैंड को बचा भी रही थी और मैं अपने आप को भी बचा रही थी। मेरी मदर इन लॉ भी मुझे बचा रही थी, उनका भी हाथ इंजर्ड किया उन्होंने भी छोड़ा। और मेरे फादर इन लोगों को तो इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि उनके दोनों बोन्स ये ब्रेक हो चुकी हैं, ठीक है, गंभीर रूप से उनके, वो इतनी बुरी तरह मतलब उनकी हालत है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। जगह जगह कुत्ते के नखून, खरोंच इतनी ज्यादा हुई है। देवर रहे हैं, उनका भी बहुत बुरा हाल किया हुआ है। उन्होंने जगह जगह बाइट किया हुआ है, जगह जगह पंजों के निशान है। मास्क किया, आपके पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई है। बिल्कुल सर, जानलेवा एकदम। मतलब वो तो ऐसा चाहते ही नहीं थे कि हमें छोड़ दें। मतलब 1% हमें तो खुद लॉक होना पड़ा है मतलब घर में, वरना वो तो पत्थर उठा के पूरी टाइल्स और जो मिरर्स थे उन सबको तोड़ने में लगे थे। दरवाजा खुलवाना चाह रहे थे हमसे जबरदस्ती। कितने लोग थे? 3 से 4 लोग होंगे, 3 लोग मेरे सामने। फादर की 50 ईयर्स ओल्ड एज है। वो नीचे पार्किंग में गाड़ी लगाने आए थे, बाहर गाड़ी खड़ी थी फ्लैट के, तो वो गाड़ी से टिक के खड़े थे। उन्होंने बोला थोड़ा गाड़ी से साइड हो जाओ। उन्होंने गाली गलौज करा, धक्का धुक्की करी उन्होंने। फादर मेरे ऊपर आ गए, उन्होंने मेरे को बताया। मैंने उनको फोन लगाया, क्या वार्तालाप हुई, क्या बदतमीजी हुई, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं हुई है, आप नीचे आ जाओ। मैं गाड़ी लगा रहे थे? हाँ, गाड़ी लगा रहे थे। हाँ, वो ऊपर चले गए, एजेड है। बाइक बाहर खड़ी थी, अंदर पार्किंग में रखने के लिए आए थे। 2 पहिया वाहन था। हाँ, 2 पहिया वाहन था, अंदर रखने के लिए आए थे। उन्होंने बदतमीजी करी, फादर ऊपर आ गए। मैंने उनसे पूछा क्या बात हुई है, उन्होंने कहा नीचे आ जाओ। तो हम लोग बात करने जनरली आए। मेरा भाई आशीष राठौर, मैं केतन राठौर, मेरे फादर अरविंद राठौर नीचे उतर के आए। हम लोगों ने बात करा, उनके साथ 2 अन्य लोग उनके फ्रेंड थे, एक सालू था। तो उनसे हमने पूछा क्या बात हुई, क्या बदतमीजी हुई, तो उन लोगों ने माँ बहन की गाली देना चालू कर दी। माँ बहन की गाली देने के बाद उन्होंने पीछे से पत्थर उठाया और एकदम से हमला करना चाहा। हमने डिफेंस में जब धक्का दिया तो उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट करना चालू की। मारपीट चालू करने के बाद उसमें से एक व्यक्ति भागा, रॉड और कुत्ते को साथ लेके आया। उसने हमारे पे कुत्ते से अटैक करा दिया, शेरू अटैक। तो उसने कुत्ते ने हमारे ऊपर, सबके ऊपर अटैक कर दिया और हमारे पे कुत्ता जहां हमें बाइट कर रहा था, जिसको दबा लिया था, उसके ऊपर वो रॉड है और डंडे बरसा रहे थे। उन लोगों ने काफी मारा। उन्होंने महिलाओं को नहीं देखा। डंडे थे या रॉड थी लोहे की? हाँ, एक लोहे की रॉड भी थी और डंडे भी थे। वो 3 लोग थे और कुत्ते ने काफी
देर से प्रेशराइज कर रखा था मुझे, एक जगह वहां पे बाइट करा तो कम से कम 1 से 1.5 मिनट होल्ड कर रखा था। बिल्कुल जो कुत्ते का हमला था वो जानलेवा हमला था, बिल्कुल तो छोड़ नहीं रहा था कुत्ता। बहुत सबको काटा, 6 की 6 लोगों हैं, सबको काटा। मेरे फादर को काटा, मेरा छोटा भाई आशीष राठौर, पंकज राठौर, मेरे चाचा जी हर्षू राठौर, मेरा छोटा कजन ब्रदर, और मेरे को केतन राठौर। मेरी वाइफ बीच में बचाने के लिए आई तो उसके भी सिर में डंडा लगा तो उसके भी चोट लगी हुई है, और मेरे छोटा ब्रदर है उसके सिर में चोट आप देख सकते हो वो लगी हुई है, और पीछे कंधे पे पूरा उसका कुत्ता पैर पे बाइट करने के लिए दौड़ा तो वो नीचे गिर गया तो उसका पूरा कंधा खा लिया, और जब देन वो कंधा खाने से गर्दन पे आने लगा तो उसको मैंने पकड़ने की कोशिश करी तो वो पकड़ नहीं पाया मैं, उसने मेरा ये हाथ खा लिया। तो उसने सबको एक एक करके सबको बाइट करा और जानलेवा हमला करने की पूरी प्लानिंग से आए थे, और बाद में धमकी देके गए जान से मार देंगे। कौन लोग हैं वैसे? ये पड़ोसी हैं इनके, तो मकान छोड़ गए। यहाँ से 4 से 5 मकान छोड़ के। नाम पता उनका? सालू गोस्वामी है। अच्छा, सालू स्वामी। अच्छा, पुलिस में आपने कंप्लेंट की इस बारे में, तो जब से लेके अब तक क्या हुआ? पुलिस आई कल, हमें एसआर में ले गई, अपना एमएलसी कराई हमने जीटीवी में। अभी हमारा जो भी बयान है लिखा है सारा स्टेटमेंट, पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस ने उत्तरी दिल्ली में ड्रग माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 12 करोड़ रुपए मूल्य की हीरोइन जब्त की और 5 कथित ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई राजधानी में नशे के काले कारोबार पर एक बड़ा प्रहार मानी जा रही है। पुलिस को लंबे समय से दिल्ली के बाहरी उत्तरी इलाकों में ड्रग तस्करी की सूचनाएं मिल रही थी। इन सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने खुफिया ऑपरेशन शुरू किया। कई दिनों की निगरानी और मेहनत के बाद पुलिस ने तस्करों के नेटवर्क को धराशायी कर दिया। इस कार्रवाई में कुल 3.1 किलोग्राम हीरोइन बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की नारकोटिक्स टीम ने 29 अगस्त को एक एफआईआर दर्ज की थी एनडीपीएस एक्ट के तहत, और उसमें एक अफसाना नाम की लेडी को अरेस्ट किया था 300 ग्राम हीरोइन के साथ। और उसी केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हम इस हीरोइन के सोर्स तक जाना चाहते थे, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी नारकोटिक्स की टीम, जिसमें एसीपी दिनेश जी, इंस्पेक्टर अशोक कुमार, एसआई सोहन ठाकुर, एसआई राजकुमार, हेड कांस्टेबल विनोद, हेड कांस्टेबल हकीकत, हेड कांस्टेबल बिशुदेव, हेड कांस्टेबल आशुदेव एंड हेड कांस्टेबल सुधीर, इन पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर इसमें पकड़ा है। जब ये केस रजिस्टर हुआ था तो हमने सिर्फ एक अफसाना नाम की लेडी को अरेस्ट किया था। उसके बाद एक कपल जो बुराड़ी में इनको सप्लाई कर रहा था इस अफसाना को, उनको पकड़ा था, जिनका नाम ज्योति और नरेंद्र था। उसके पश्चात हमने एक संतोष वाइफ ऑफ मेहर सिंह नाम की लेडी को नांगलोई से अरेस्ट किया। उसके पास से 100 ग्राम हीरोइन हमें मिला, और जब फर्दर इसको ट्रैक करते हुए हम गए तो हमें अनिल भोला सन ऑफ छतर सिंह, रेसिडेंट ऑफ विष्णु नगर, ये वेस्ट दिल्ली का एक ड्रग डीलर है और काफ़ी सालों से, लगभग 20 सालों से इस काम में लगा है। उसको हमने पकड़ा और उसके घर की जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 2 किलोग्राम हीरोइन हमें मिला। तो इस पूरे केस में हमने अब तक 3 किलोग्राम और 100 ग्राम हीरोइन जब्त किया है, जिसकी मार्केट वैल्यू अराउंड 6.25 करोड़ है। और अनिल भोला एक काफ़ी डेस्परेट ड्रग डीलर रहा है। इसकी क्राइम हिस्ट्री शुरू होती है 1998 से, जब ये रॉबरी केस में बंद हुआ था। 2002 में इसने एनडीपीएस का काम शुरू किया और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसको अरेस्ट किया, और 2004 में उसके ऊपर और एक केस लगा, और तब से लेके अब तक इसके ऊपर 10 एनडीपीएस के केसेस हैं। 2 केस में ये कन्विक्ट हो चुका है। 2002 में एक एनसीबी का जो केस है उसमें एक कन्विक्ट हुआ है, इसको 5 साल की सज़ा उसमें मिली थी। 2019 में दिल्ली के क्राइम ब्रांच ने
एक केस दर्ज किया था इसके ऊपर, उसमें भी इसको कन्विक्शन हुआ है और उसको 3 साल की सज़ा इस केस में भी मिली है। कुल मिला के ये काफ़ी डेस्परेट काइंड ऑफ ड्रग डीलर रहा है और इसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हमने की तो इसमें भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ ही हैज़ amassed and so far we have tracked his properties like टैगोर गार्डन में एक फ्लैट है, रघुवीर नगर में एक फ्लैट है, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खयाला में है, रोहतक में एक 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है और कई सारे फार्म हाउसेस गुड़गांव चंडीगढ़ से लेके हरिद्वार, ऋषिकेश, दासना, रामपुर, इन सारी जगहों पर इसके फार्म हाउसेस और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हमें मिली है। इसके पास से 7 मोबाइल फ़ोन्स हमने रिकवर किए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन हम अलग से कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो हमारा अभियान है ड्रग के अगेंस्ट, उसमें काफ़ी बड़ी सफलता मानी जा सकती है। और जैसे कि हमारे सीपी सर ने भी बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जब तक हम अंतिम सोर्स तक नहीं पहुंचते हमें रुकना नहीं है। और उसी के चलते आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में हमने अब तक इस साल में 104 केसेस एनडीपीएस के रजिस्टर किए हैं, उसमें 135 अपराधियों को हमने हिरासत में लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।